बच्चों का, या तो वो जेई कैट नीट like क्लैट, typical engineer हाँ ones, या हाँ. सो दे हैव देयर पाथ, दे हैव अ Hmm. पर्टिकुलर Hmm. गोल, इट्स Hmm. सेट. Hmm. पर एक सेगमेंट ऐसा होता है जिनको दे डोंट वांट टू डू दैट. Hmm. उनका गोल कुछ और होता है, दे वांट टू डू समथिंग Hmm. क्रिएटिव, Hmm. या उनको आगे जाके कुछ और अपना खुद का Hmm. करना होता है. Hmm. उनको पता होता है उनको क्या अचीव Hmm. करना है, Hmm. बट दे डोंट हैव अ पाथ. प्रॉब्लम ये आती है कि हमारे ऊपर इतना प्रेशर डाल दिया गया है कि तुम अगर ये नहीं कर रहे हो देन यू आर नॉट अ गुड पर्सन या यू आर नॉट सम केपेबल पर्सन, और यू वांट टू डू दैट इन तो फिर लाइफ. वहाँ से ना आगे फोमो चालू होता है. जो फोमो सिर्फ एक पार्टी का स्लैंग था वो एक्चुअल आपकी लाइफ में चालू होता है. तो बेसिकली हम क्रेव करते हैं एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी की. बेसिक ये है वो, जब मैं अगर किसी को देखूंगी तो मुझे भी ऐसी फील आएगी तो मुझे वो बनना है. अब उसको हम फिर कन्वर्ट कर देते कि यार ये बंदे की स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है ना, ये क्या करते हैं, बिजनेस करता है, तो मुझे भी बिजनेस पर्सन बनना है. हम ये नहीं सोचते कभी भी, उसको पार्ट में डिवाइड करके नहीं सोचते कि मुझे ऐसी पर्सनालिटी चाहिए. तो वेलकम टू आवर फर्स्ट एपिसोड ऑफ Q&A सीरीज. और आज हमारी सीरीज में मतलब मेरी पार्टनर है ध्वनि. तो ध्वनि कुछ मुझसे क्वेश्चंस करेगी एंड दीज आर क्वाइट रैंडम, क्योंकि हमने ट्राई करा कि जो भी हम बात करेंगे शुड बी इम्प्रॉम्प्टू, तभी ज्यादा इंटरेस्ट आएगा. कोई पुरानी तैयारी नहीं है, कुछ नहीं है. सो लेट्स जस्ट ट्राई विद दिस सेट. तो ध्वनि, हाउ इज इट गोइंग इन लाइफ? इट्स गोइंग वेल एक्चुअली, बट ऐसे बहुत सारे टाइम है जिसपे कभी कभी ऐसा होता है कि देर आर मेनी थॉट्स, कि रैंडमली ऐसे थॉट्स आते हैं कि सेल्फ डाउट है, या इफ आई एम ऑन द राइट पाथ और नॉट, या मैं जो कर रही हूँ सही है कि नहीं, या आगे अगर मेरा कुछ गोल है जो मुझे पता है आई हैव टू अचीव, पर क्या मैं उसके लिए सही चीज़ कर रही हूँ, या दूसरों को देख के, या अगर वो राइट पाथ पे है, और क्या पता अगर मैं ना हूँ उस राइट पाथ पे. तो आई गेस जो ध्वनि का क्वेश्चन है ना वो फोमो टाइप्स जैसा मुझे थोड़ा सा सेंस आ रहा है. सो बेसिकली ये टर्म बहुत ही ट्रेंडी है, फोमो, लाइक फियर ऑफ मिसिंग आउट. बट हम ये समझते नहीं है कि हमारी लाइफ में ना इस शब्द का बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होता है. इट इज मोर टेकन एज अ स्लैंग एंड इन अ फनी वे. बट जो हम बात कर रहे हैं ना कि कंपटीशन है, हम सही कर रहे हैं कि नहीं, दिस इज ऑल अ मिक्सचर. मतलब सेल्फ डाउट भी फोमो से ही आता है, क्योंकि हम कुछ मिस आउट करते हैं कि अरे वो ग्रुप है या वो मेरे फ्रेंड्स है, वो लोग कुछ पार्टी या कुछ भी चीज एंजॉय करते हैं एंड वी फील लाइक वी आर नॉट एंजॉइंग इट. और हमें लगता है क्योंकि हम एंजॉय नहीं कर रहे या हम उनके साथ में नहीं है तो शायद हम गलत है. सो बेसिकली थॉट ये है, इस पे हम और डिस्कस करेंगे. बट फर्स्ट लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन. ओके, तो दो सेगमेंट होता है बच्चों का, या तो वो जेई कैट नीट लाइक क्लैट, टिपिकल इंजीनियर हाँ वांस, या हाँ. सो दे हैव देयर पाथ, दे हैव अ पर्टिकुलर गोल, इट्स सेट. हम्म. पर एक सेगमेंट ऐसा होता है जिनको दे डोंट वांट टू डू दैट, एंड दे नो दैट दे कैन नॉट डू दैट, दे कैन नॉट डू दैट, ऐसा नहीं, बट दे आर नॉट दैट मच इंटरेस्टेड. उनका गोल कुछ और होता है, दे वांट टू डू समथिंग क्रिएटिव, या उनको आगे जाके कुछ और अपना खुद का करना होता है. तो दे डोंट हैव अ गोल. मतलब गोल होता है बट सोसाइटी दे डोंट हैव अ गोल, राइट? वही. तो उनको पता होता है उनको क्या अचीव करना है, बट दे डोंट हैव अ पाथ, बिकॉज दे डोंट नो उस चीज अचीव करने के लिए कैसे जाना है, वो रास्ता क्या है. तो इन द मीन टाइम दे फील लॉस्ट, या सेल्फ डाउट आता है बहुत ज्यादा. फिर कॉन्फिडेंस की प्रॉब्लम आती है, दैट क्या पता सही है नहीं, बहुत ज्यादा ओवरथिंक करने के लिए आता है, स्पेशली फॉर ओवरथिंकर्स वो तो बहुत ज्यादा होता है. और फिर आप जो पाथ चूज कर रहे हो, इज दैट इवन राइट और नॉट, आगे जाके उससे कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा. सो दिस इज व्हाट आई फेस मेरे हिसाब से पूरा. Okay, so basically this is a mixture of 2-3 things together. So if I look from my perspective, सी क्या होता है ना कि हमने हमारी सोसाइटी में एक ओहदा बनाया हुआ है, लाइक हिरार्कियल लेवल, कि अगर कोई आईआईटीएन है या कोई आईएम से पास आउट है या कोई टॉप यूनिवर्सिटी से एमबीए करा हुआ है, दैट इज द मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन. एंड दिस इज नॉट अमंगस्ट अस, दिस इज कमिंग फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन. एंड आई अग्री कि वो लोग होते हैं, इंटेलिजेंट ब्रेन्स होते हैं. बट नाउ डेज व्हाट आई फील, जो तूने सेक्टर 2 की बात करी ना, जो ग्रुप 2 है, जैसे पता है कि उसे ये नहीं करना है और उसे ये पता है कि उसे लाइफ में कुछ और करना है, आई थिंक दे आर द मोस्ट इंटेलिजेंट वंस, बिकॉज उन्हें कम उम्र में ही पता है कि उन्हें क्या करना है. व्हाट हैपेंस, नो ऑफेंस विद द आईआईटीएंस, बट देयर ब्रेन इज सो शार्प कि जब वो आईआईटी कर भी लेते हैं ना, उसके बाद भी उन्हें वहां पे कंटेंटमेंट की फीलिंग नहीं होती है. सो व्हेन वी लुक अप टू एंटरप्रेन्योर्स, वो आईआईटीएंस होते हैं मोस्टली. एंटरप्रेन्योर्स आईआईटीएंस ही होते हैं.
वो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि क्या होता है ना, IIT करना मेरे माँ बाप का सपना होता है। और जब हम इंडिया में पैदा होते हैं, एवरी पेरेंट्स वांट दैट चाइल्ड टू बी एन IITian और एन इंजीनियर और अ डॉक्टर, राइट? तो होता क्या है कि हम कब अपने माँ बाप के सपनों को अपना सपना समझने लग जाते हैं ना, हम भूल जाते हैं कि हमारा अल्टीमेट गोल क्या है। वो रियलाइज कब होता है कि जब माँ बाप का सपना पूरा कर लिया, आई मीन IIT हमने पास कर लिया, उसके बाद हमारी तलाश वापस से चालू होती है खुद को ढूंढने की कि मेरा क्या सपना था। इसलिए उस बाद लोग स्ट्रगल करते हैं, वापस से बिजनेस जर्नी में आते हैं, इन्वेस्टर्स खोजते हैं, बहुत सारी चीजें दे डू इट। बट ऑन दी कॉन्ट्ररी वो लोग जो 10th क्लास में आके बोलते हैं यार मुझे जॉब वॉब नहीं करनी है, मेरे को बिजनेस करना है, जस्ट अंडरस्टैंड कि उनके पास कितना उनका फ्रीडम, मतलब थॉट्स का कितना फ्रीडम है कि दे कैन से दिस। बिकॉज सी हम एक कम्युनिटी को देखते हैं, हमारे बीच में सिंधीज कम्युनिटी है, लाइक उनके पेरेंट्स उनके बच्चों को बचपन से ट्रेन करते हैं, तो वो कोई लेबर तो वो नहीं, लेबर वर्क तो नहीं करा रहे ना, उन्हें वो पूरा ट्रेन करते हैं कि यार तुम्हें बिजनेस करना है ना, आई यू श्योर? बच्चे भी हाँ करते, कोई किसी पे इम्प्लीमेंट नहीं करते, और वो उसको बचपन से ट्रेनिंग देते हैं। तो अगर कोई बच्चा जो बचपन में चीज सोच रहा है कि मुझे बिजनेस करना है या मुझे कुछ और करना है, हाउ कैन दैट चाइल्ड बी रॉन्ग? प्रॉब्लम गलत इसलिए होती क्योंकि सोसाइटी में एक बना दिया होता कि IITian है, ये IS है, you have to do that particular yes, you have to do, yes, वो करना है। अब in my case that thing, same thing happened with me also। मैं केमिकल इंजीनियर हूँ, उसके बाद मैंने MBA करा, MBA भी मैंने अपनी केमिकल इंजीनियरिंग मतलब डिजास्टर मैनेजमेंट में करा, एंड आई गेस बहुत सारे लोग ये फील्ड में नहीं जानते। रीजन ये था कि मेरा सपना था कि मुझे इंडिया के बाहर जाना था, एंड आई हैड एन अपॉर्चुनिटी टू वर्क विद यूनाइटेड नेशंस ऑल्सो। बट करते करते रियलाइज हुआ, एक रेडियो की अपॉर्चुनिटी मिली, वहां पे इंटर्नशिप करी, तो समझ में आया कि यार मैं कुछ अलग चीज कर सकती हूँ। अभी तक इसके पहले मुझे पता ही नहीं था। मेरे माँ बाप का सपना था कि उनकी बेटी इंजीनियर होना चाहिए, बिकॉज एक लड़की के लिए ना बहुत बड़ी बात होती है कि वो इंजीनियर है, जिस सेगमेंट या जिस सोसाइटी से मैं आती हूँ। तो जब वो हो गया ना, तो मेरे माँ बाप ने बोला कि अब तुझे जो करना है वो कर। देन वी स्टार्टेड विद द बिजनेस। हो सकता है कि अगर मैं, मेरे आसपास का अगर पीयर प्रेशर ऐसा नहीं होता कि एक इंजीनियर का लेवल जरूरी नहीं होता, तो हो सकता है मैं 10th में भी शायद यही काम कर रही होती। और जो चीज मैंने सीखी है, तो मैंने फिर लोगों को वो चीज सिखाई कि यार तुम ये सोसाइटी के प्रेशर में मत आओ कि तुम्हें यही चीज करनी है, तो फिगर आउट करो। देयर हैव बीन एडिटर्स, डायरेक्टर्स जो बहुत यंग है, और उन्हें ऐसा तो नहीं है ना कि बचपन में 3 साल के थे तब से उन्हें समझ में आ गया, तब जाके 14 साल की उम्र में कर पा रहे हैं। बट नॉर्मली उनके आसपास वो प्रेशर नहीं है, कोई उन्हें उस लेवल पर नहीं देखता कि तूने ये नहीं करा ना मतलब तू फेल है, तू ये कर रहा है ना मतलब तू सोसाइटी में बेस्ट है। सो सी द प्रॉब्लम इज अगेन अमंग्स दी सोसाइटी वी आर इन। अब दूसरी प्रॉब्लम ये आती है कि हमारे ऊपर इतना प्रेशर डाल दिया गया है कि तुम अगर ये नहीं कर रहे हो देन यू आर नॉट अ गुड person, या you're not some capable person, or you want to do that, yes। तो वो वहां से ना फोमो चालू होता है। जो फोमो सिर्फ एक पार्टी का स्लैंग था, वो एक्चुअल आपकी लाइफ में चालू होता है। फिर आप अंडर कॉन्फिडेंट फील होते हैं। लाइक तेरे साथ भी होता होगा, तेरे फ्रेंड्स होंगे जो कहीं पे जॉब कर रहे होंगे, कोई कॉलेज जाता होगा, कोई आगे की प्रिपरेशन कर रहा होगा, और सब तेरे सामने ऐसे फ्रंट करते होंगे, दे आर डूइंग अ लॉट इन देयर लाइफ। But life is just not for next 1 year 2 years. Life is almost a 10-year journey कि आप कहाँ से कहाँ पहुँचे हो। और उस जर्नी के लिए आज की तारीख में हमें बहुत कुछ खोना पड़ता है। लाइक मेहनत करनी पड़ती है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आती है, कॉन्टैक्ट्स लूज करने पड़ते हैं, और ये पूरी जर्नी में हमें लगता है कि हम हमारी लाइफ में कुछ नहीं उखाड़ रहे, और वहां से हमें आता है वहीं से हमारा इनर कॉन्फिडेंस टूटना चालू होता है। क्योंकि आप अकेले हो जाते हो ना, आपका विजन अलग है। तेरे को अगर कोई बिजनेस करना है, जरूरी तो नहीं कि हर बंदे को बिजनेस करना है, तो उसकी जर्नी अलग है। The feeling of being scared is this only. Yes. और वो कहीं ना कहीं हमारी इनसिक्योरिटी में डेवलप होती है। फिर हमें अल्टीमेट, देखो क्या होता है ना, जब झुंड में ज्यादा लोग होते हैं तो हमें लगता है कि झुंड है तो वो सब सही है, बट दैट्स नॉट ट्रू। कभी कभी आप अकेले होते हो और आप भी सही होते हो वही, और आपको एक इनर आवाज आती ही आती है कि whether you are on the right track or not. So basically खुद पे कॉन्फिडेंस ऐसी सिचुएशंस पर रखना ज्यादा है। अच्छा, by the way, what is your ultimate goal? The ultimate goal is to be a businesswoman, or to own a company, or to own something of my own. But there is this thing कि I have paths, पर मुझे नहीं पता है which is the right path for me, या आगे जाके if I do that क्या पता कुछ टाइम बाद मेरे को समझ में आए कि oh shit, this was not for me. बट तूने ऐसा कभी सोचा कि तेको ये जो बिजनेस ओन करना है ये फीलिंग क्यों आती है, या बिजनेस ओन करना इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग? क्योंकि देख सिंपल सी बात है, अगर कोई अभी कोने में रेडी लगा के भी बैठा है, हाँ, अगर वो बेच रहा है, पानी पूरी बेच रहा है या पाव भाजी बेच रहा है, एनीथिंग लाइक स्मॉल, देयर आल्सो बिजनेस पर्सन, तो तेको
कितना हमने यूनिफॉर्म वो कर दिया ना, मतलब कॉमन वर्ड में कर दिया कि तुझे बिजनेस वुमेन बनना है, बट तूने सोचा कि तुझे बिजनेस वुमेन क्यों बनना है? लाइक व्हाट थिंग एक्साइट्स यू? कभी डिड यू थिंक ओवर इट दैट आई वांट टू डू समथिंग जो कुछ चेंज लाए, नॉट चेंज बट कुछ ऐसा जो जिसको करके मुझे खुशी मिले, जैसे एक डिससैटिस्फैक्शन हो, जिसको मैं सही में इफ आई एम डूइंग इट, अगर मैं चीज को रोज कर रही हूँ तो आई एम सैटिस्फाइड विद इट। बट तेरे को पता है कि लाइक व्हेन आई वांटेड टू स्टार्ट अ बिजनेस, तो मेरे अंदर ये फीलिंग थी कि आई डिडंट वांटेड टू बेंड इन फ्रंट ऑफ एनीवन, मतलब मेरे लिए इट वाज मी, बिकॉज़ आई हैव एन एक्सपीरियंस ऑफ जॉब आल्सो। सो उस टाइम पे मुझे रियलाइज हो गया आई कैन नॉट टेक द ऑर्डर्स, एंड उसका रीजन ये है कि जो मेरे सीनियर्स हैं कहीं पे भी, आई कैन नॉट रिस्पेक्ट देम, एंड इफ आई एम अनेबल टू रिस्पेक्ट देम, सो आई कैन नॉट लिसन टू देम। एंड अगेन, नो ऑफेंस विद द इंडियन सोसाइटी, बट ओवर हियर सबकी प्रायोरिटी इज मनी, नोबडी वांट्स टू थिंक ओवर मनी, मतलब कोई हमारे जो हमारे एम्बिशंस होते हैं, पैशन होते हैं, कोई भी बंदा फॉलो नहीं करते, इवन नॉट इन जॉब्स। सो जब ये सारी चीजें हो रही थी ना, तब मुझे रियलाइज हुआ कि यार आई कैन नॉट, मैं किसी को ऑर्डर ले नहीं सकती हूँ, तो मैं क्या करूँ जो मुझे एक्साइट करेगा। सो देन डिसाइडेड कि आई शुड स्टार्ट समथिंग ऑफ माई ओन। अब वो स्टार्ट समथिंग ऑफ माई ओन कुड हैव बीन एन नंबर ऑफ ऑप्शंस, देन व्हाई एडवर्टाइजिंग? सो एडवर्टाइजिंग का मेन रीजन ये था कि मेरे जो कॉन्टैक्ट्स होते हैं, क्योंकि जब कोई बंदा आता है यहाँ पे, वो हर एक सेगमेंट का होता है, जब उसे अपने ब्रांड को प्रमोट कराना होता है, तो मुझे रियलाइज हुआ कि एक लौती ऐसी चीज है जो मुझे किक देगी, बिकॉज नाउ पीपल आर कमिंग हियर एंड दे आर आस्किंग मी कि उन्हें उनका ब्रांड कैसे बढ़ाए, और वो हर कैटेगरी, हर सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी के लोग आएंगे। सो जब जितने अच्छे कॉन्टैक्ट्स होंगे मेरे, या जितने अच्छे रिलेशंस होंगे, मुझे कभी किसी के सामने झुकना नहीं पड़ेगा, बिकॉज मेरा एक्सपीरियंस भी डेवलप होता जाएगा। सो नॉर्मली मुझे बिजनेस वुमेन इसलिए बनना था कि मैं किसी को ऑर्डर ना लूँ, उसके बाद मेरा एक स्टेटस हो, एक ऐसे तरीके से लोग मेरी रिस्पेक्ट करें जहाँ पे वो समझे कि आई एम इंटेलिजेंट एंड आई नो माई वर्क। सो दैट वॉज माई क्राइटेरिया। सो नाउ यू टेल मी व्हाट एक्साइट्स यू। ये दैट पीपल शुड नो मी बाय माय नेम, कि अगर कुछ है तो, या कुछ भी प्रॉब्लम है, या इफ दे आर फेसिंग समथिंग, या अगर बिजनेस रिलेटेड है, या आई हैव समथिंग ऑफ माय ओन, आई शुड बी एबल टू सॉल्व देयर प्रॉब्लम। या अब इसको हम एक और सोसाइटी के एक और सेगमेंट में देख सकते हैं। तो देख, अगर जब हम नॉर्मल हमारे किसी भी इन्वायरमेंट में जाते हैं, कोई अच्छा बिजनेसमैन होता है ना, वो कभी किसी से डरता नहीं है, और उसका वे ऑफ वॉकिंग, पर्सनालिटी बहुत अलग होती है, बिकॉज दैट गाय इज फुल ऑफ कॉन्फिडेंस। और सेम गोज इन दी जॉब ऑल्सो। जैसे कोई IAS ऑफिसर है, सो IAS ऑफिसर है या गवर्नमेंट की सबसे हाईएस्ट हायरार्की पे है, तो उसका कॉन्फिडेंस बहुत रहता है, सेम लाइक अ गुड बिजनेसमैन। उसका रीजन ये नहीं होता है कि उसके पास औहदा वो है, रीजन ये होता है कि दे आर सो कॉन्फिडेंट इन देयर थिंग, क्योंकि उन्हें पता है कि एक तो वो काम सही करते हैं, उन्हें पता है कि कोई उन्हें दबा नहीं सकता, कोई उन्हें झुका नहीं सकता। तो जो एक अंदर से कॉन्फिडेंस आता है ना, वो स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी होने का, वो जब मैं अगर किसी को देखूंगी तो मुझे भी ऐसी फील आएगा कि मुझे वो बनना है। तो बेसिकली हम क्रेव करते हैं एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी की, बेसिक ये है। अब उसको हम फिर कन्वर्ट कर देते कि यार ये बंदी की स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है ना, ये क्या करता है, बिजनेस करता है, तो मुझे भी बिजनेस पर्सन बनना है। हम ये नहीं सोचते कभी भी, उसको पार्ट में डिवाइड करके नहीं सोचते कि मुझे ऐसी पर्सनालिटी चाहिए। सो बेसिक थॉट वहां पे अनक्लियर रहता है। अगर मुझे ये पता है कि मुझे एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी बनानी है, और जैसी वो मेरी पर्सनालिटी बनेगी, मैं दुनिया में कोई भी बिजनेस कर सकती हूँ। पर प्रॉब्लम क्या है, हम कहाँ जा रहे हैं, क्योंकि हमने वो वर्क प्रोफाइल मैच कर ली कि यार अगर मुझे ऐसा बनना है, फॉर एग्जाम्पल मेरा कोई मेंटोर है, मैं देख रही हूँ कि अब मैं क्या देख रही हूँ कि मेरा ये मेंटोर है और वो ये काम करता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं ये काम करूंगी ना, तो मैं भी ऐसी दिखूंगी। बट द प्रॉब्लम इज कि वो जर्नी की हम बात करते हैं, और मैं यही सजेस्ट करती हूँ कि इफ यू वांट टू बी लाइक समबडी, जस्ट लुक एट देयर जर्नी एंड ट्राई टू फॉलो दैट। ऑब्वियसली आपकी जर्नी अलग होगी, यू विल क्रिएट योर ओन पाथ, बट ट्राई टू मैच अप टू इट। फिर वो जो पर्सनालिटी ट्रेट्स है ना, वो ऑटोमेटिकली आ जाएंगे, देन यू कैन ओन अ बिजनेस। क्योंकि देख, दो ही तरीके होते हैं, या तो दूसरे के एक्सपीरियंस से सीख लो, या खुद ठोकर खा के सीख लो। एंड नाउ बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द टीनेजर्स प्रॉब्लम, टीनेजर्स आर वेरी स्मार्ट, तो वो क्यों ये सब भुगतने में टाइम वेस्ट करें, बेटर है ना दूसरों से सीखो, एक्सपीरियंस लो और आगे लाइफ में बढ़ो। एक और है क्वेश्चन, मतलब इसी के ऊपर है। अभी आपने ये सब चीजें बताई मुझे, हाउ डू आई ओवरकम दैट? और या तो इफ आई वांट टू बी अ स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी, आई वांट दैट ट्रेट्स, तो मेरे स्टेप्स क्या होंगे? ओके, सबसे पहली बात कि इफ यू वांट टू बी अ स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी, मतलब जब आई वाज 25 एंड स्टार्टिंग अ बिजनेस ना,
तब मुझे लगता था somehow कि मैं बहुत strong हूँ, I can handle it and life is easy, business is easy, everything is easy. That was my thing. और ऐसे, और जब हम छोटे होते हैं ना तो बिजनेस का एक ही सिंपल फंडा होता है, क्लाइंट लाओ, उसका काम करके दो, पैसा कमाओ, प्रॉफिट बचाओ, एंड दिस इज बिजनेस. उसके बाद आफ्टर एक्सपीरियंसेस आई अंडरस्टूड कि बिजनेस इज नॉट दिस, एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एंटरप्रेन्योरशिप एंड बिजनेस, वो भी बाद में समझ में आया. सो देखो, स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी ना एक्चुअली इट इज एन एवरीडे प्रोसेस. रोज काम करते करते वो पर्सनैलिटी बनती है. आज जो मैं हूँ वो मैं 5 साल पहले नहीं थी. और आई वुड से कि जो मेरी जर्नी रही है टू हैव दिस एक्सपीरियंस या टू स्टार्ट दिस बिजनेस, वो हर डे की, हर रोज की मेहनत है. सो क्या होता है ना, यू कैन नॉट बी अ स्ट्रॉन्ग पर्सन ओवरनाइट. एक्सपीरियंसेस से ही बन सकते हो, उसमें कोई सेकंड थॉट नहीं है. पर आप जितने हम्बल, जितने ग्राउंडेड होने की कोशिश करोगे ना, उतने आप स्ट्रांग होगे. बेसिकली सिंपल सी बात है यार, जितना आप जमीन के नीचे रहते हो ना, उतना ही स्ट्रांग या उतने ही पावरफुल आप जमीन के ऊपर देखते हो. दैट इज व्हाई दिस इज द बिगेस्ट एग्जाम्पल जो सालों से चला हुआ आ रहा है. बट आज सोशल मीडिया की लाइफ में हम ये चीज को बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं. सो फर्स्ट रूल, अगर आपको लाइफ में आगे बढ़ना है, बेसिक प्रिंसिपल यही ध्यान रखना है कि आपको हमेशा ग्राउंडेड रहना है. वॉट एवर यू अचीव, वॉट एवर यू मे नॉट अचीव, पीपल शुड नॉट नो अबाउट इट कि वॉट यू आर डूइंग इन योर लाइफ. क्योंकि ना होता ही है कि आपसे प्यार करने वाले लोग आपको कभी कभी ओवर मोटिवेट कर देते हैं, और जो आपसे प्यार नहीं करते वो आपको बहुत ज्यादा अंडर एस्टिमेट कर देते हैं. तो अगर आप आपकी लाइफ में कुछ कर भी रहे होते हैं ना, तो आप जो आपसे प्यार करते हैं वो तो ठीक है, कभी आपको इन एंड आउट बताएंगे नहीं, बट जो प्यार नहीं करते ना वो आपको एरोगेंट समझते हैं. और जैसे जैसे एरोगेंस बढ़ता जाता है, कहीं ना कहीं आप टॉक्सिक हो जाते हो. तो जो आपका स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी की तरफ ले जाने का तरीका होता है ना, वो डिवेट हो जाता है. एक तो ये चीज है जो ये थोड़ा सा ज्ञान वाला है. बट टेक्निकली आपको ऐसे लोगों को फॉलो करना है, फॉलो नॉट एग्जैक्टली फॉलो करना, मतलब ऐसे लोगों के बारे में जानने की कोशिश करना है जिन्होंने उनकी लाइफ में बहुत सारी चीजें देखी हैं. क्योंकि जिसके एक्सपीरियंसेस बहुत होते हैं ना, वो उनके बात करने का तरीका, उनकी पर्सनालिटी कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली हमें बहुत हेल्प कर देती है. तो जरूरी नहीं है कि मैं किसी एक्टर, किसी बिजनेसमैन, किसी को भी फॉलो करो. इट कुड बी योर पेरेंट्स यार. अगर उनकी जर्नी बहुत स्ट्रगलफुल रही है तो आप उनसे उनके एक्सपीरियंसेस पूछो कि वो कहाँ से यहाँ तक कैसे पहुंचे. टॉक टू योर पीपल एट होम, आस्क देम कि आपकी जर्नी क्या रही है, ग्रैंडफादर्स की जर्नी क्या रही है. नॉट दैट तो जैसे ऑफिस में आते हो तो अगर तेरी उम्र के बहुत सारे लोग हैं, सबके एक्सपीरियंसेस अलग होंगे, आस्क देम देयर एक्सपीरियंसेस. एक इंसान को ना डेवलप करने में आसपास का माहौल बहुत हेल्प करता है. मतलब जैसे हम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट बोलते हैं, तो वो जितना स्ट्रांग होगा, जितना तेरी तरह सोचने वाले लोग तेरे आसपास होंगे, उतना ही तो तेरे को कॉन्फिडेंस भी आएगा. मतलब एग्जाम्पल, तुझे अगर बिजनेस करना है, तेरी एक और फ्रेंड है जिसको बिजनेस करना है, तो तुझे ना मोटिवेशन मिलेगा. पर तेरी अगर एक फ्रेंड है जिसको जॉब करना है, या जिसका सपना ये है कि शादी करना है, तेरे को लगेगा तू पागल है, तू क्या कर रही है तेरी लाइफ में. तो चूज योर सर्कल वाइजली, दैट हेल्प्स यू अ लॉट. ये होता है दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट चीज. और तीसरा, एवरीडे प्रोसेस. यार 10 दिन ऐसा लगेगा कि तू बहुत स्ट्रांग है, 11वें दिन तुझे लगेगा कि तुझे पलंग से भी नहीं उठना है, तेरे को नहीं करना काम, तू थक गई है. तो जो दिन तेरा वो होगा ना, उस दिन अपने आप को उठाने की कोशिश करना. जब तू वो कर पाएगी, दैट डे विल फील कि नाउ यू आर स्ट्रांग एनफ. एंड मेक इट अ हैबिट. लाइक तेरा शेड्यूल सेट करके रख कि मुझे करना ही करना है, चाहे कुछ भी हो जाए. ये धीरे धीरे हैबिट्स डेवलप होती जाएगी, तो तेरे अंदर तेरे को खुद ही पर्सनालिटी के अंदर अंतर दिखेगा. और ये तो थोड़ा बेसिक है, पर आई वुड से कि नेक्स्ट सेशन में देखो मैं और डिटेल में बताऊंगी कि अपनी पर्सनालिटी को एनहांस कैसे करना है. सब कुछ एक बार में नहीं हो सकता ना. क्वेश्चंस तो बहुत है, पर सेशंस करने पड़ेंगे बिकॉज अभी पहली बार में इतना सारा हैवी ज्ञान दे देंगे, लोग बोलेंगे क्या है ये. इट इज नॉट, सी नॉलेज का एक यही बात है, एक तो फ्री में किसी को चाहिए नहीं, और जिसको चाहिए उसे आप ओवर बम्बार्ड नहीं कर सकते हो. सो इट्स अ स्लो प्रोसेस. लेट पीपल अंडरस्टैंड व्हाई आर वी हैविंग दिस डिस्कशन, और जैसे वो समझ जाएंगे तो आई थिंक मजा आएगा. सो यस, सो होपफुली थोड़ा बहुत आपको हमारा फ्लो समझ में आया कि हमारा सेशन कैसे रहने वाला है. तो आज ध्वनि से जो डिस्कशन हुआ है, नेक्स्ट डिस्कशन जब वापस से ध्वनि से होगा तो इन्हीं सब चीजों से रिलेटेड होगा. होपफुली आप लोग एक्साइटेड हो हमारी चीजों को लेकर. और हमारे चैनल पर एक्चुअली हर महीने हम ट्राई कर रहे हैं कि कुछ नया कॉन्सेप्ट लेकर आए और चीजों को आगे लेकर जाए. तो आप भी अपना प्यार, अपना सपोर्ट हमें देते रहिए. थैंक यू अगेन. थैंक यू ध्वनि. थैंक यू मिताली मैम.